गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास अल्कलॉइड है, वो है रेसरपाइन। रेसरपाइन क्या होता है? ये मेन एक्टिव प्रिंसिपल है राउफोलियस स्पीसीज के। केमिकल इन्वेस्टिगेशन आज तक हुई है, उससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 60 अलग अलग टाइप की राउफोलियस स्पीसीज प्रेजेंट है, जिससे 50 से 70 एल्कलॉइड्स आइसोलेट किए गए हैं। ठीक है भाई। सेकंड जो इसके अंदर मेन पॉइंट है, द स्नेक लाइक रूट्स ऑफ राउफोलिया स्पीसीज हैव बीन यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन, इंसोमोनिया, फीवर, कोलेरा एट्सेट्रा, हेडेक्स वगैरह। तो जो इनकी रूट्स होती है वो स्नेक लाइट रूट होती है, और वो हमारी हाइपरटेंशन, इंसोमोनिया, फीवर, कोलेरा, हेडेक, डिजीनेस, इन सब को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर इलुसिडेशन की। तो फर्स्ट हमें पता है इस क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम मोलिकुलर फार्मूला निकालते हैं। तो इसका जो मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला होता है वो होता है C33H40N2O9। उसके बाद नेक्स्ट तब हम इसके हीट करते हैं HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो हमारे पास क्या मिलता है, ये देते हैं 5 मोल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड। तो 5 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड से हमें क्या पता चलता है कि इसके पास क्या है, 5 मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमें देखते हैं कि जो रेसरपाइन होता है वो एक वीक बेस होता है। अगर वो वीक बेस है तो जो दोनों नाइट्रोजन एटम है रेसरपाइन के अंदर, वो मतलब हम बोलेंगे कि जो दोनों है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट है। कोई भी रिंग मतलब टर्मिनल चेन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। दोनों के दोनों नाइट्रोजन स्पीसीज हमारी रिंग की प्रेजेंस में है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेसिप्रिन के अंदर कोई भी हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं मिलता, और लेकिन हमारे पास एसिटाइल डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो रही है। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास क्या है, एक NH टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट IR स्पेक्ट्रा से भी हमारा कंफर्म होता है कि इसके अंदर क्या है, एक इंडोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट फिर मिथायो आयोडाइड ये हमें देता है, और जो इस मिथायो आयोडाइड की फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि जो सेकेंड नाइट्रोजन एटम है वो कैसे हमारे टर्शरी। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या कंफर्म हो गया भाई, एक तो इसके पास 5 मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बाद दोनों नाइट्रोजन हमारे रिंग की फॉर्म में है, और एक NH ग्रुप प्रेजेंट है, इंडोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये जो सेकेंड नाइट्रो एक तो NH की फॉर्म में चला गया, और सेकेंडरी कैसा मिलेगा हमारा, टर्शरी। तो एक सेकेंडरी एक टर्शरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, तब इसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं रेसरपाइन की। तो रेसरपाइन की तब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि हमें ये हमारा टूटता है प्रोडक्ट्स के अंदर। तो क्या बनता है भाई, एक तो 3,4,5 ट्राईमिथॉक्सीबेंजोइक एसिड CH3OH, और एक हमें साथ में एसिड मिलता है जिसका नाम है रेसरपिक एसिड। ठीक है, तो ये था हमारा रेस्पिरिन। इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाई अल्कलाइन मीडियम में, तो ये तो हमारे पास मिला 3,5 ट्राईमिथॉक्सीबेंजोइक एसिड CH3OH मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, रेसरपिक एसिड की फॉर्मेशन। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें पता चल गया, मतलब थोड़ा क्या इस टाइप का न्यूक्लियस है, ऐसा कुछ है, और एक हमें ये रेसरपिक एसिड। तो यहाँ से इसके न्यूक्लियस का हमें पता चलेगा कि किस टाइप का न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है। तो अब हम देखेंगे रेसरपिक एसिड की सिंथेसिस, स्ट्रक्चर सिंथेसिस। तो देखो फर्स्ट क्या करते हैं, यूजुअल टेस्ट लगाते हैं, सिंपल हमारे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि जो रेसरपिक एसिड है उसके पास 2 मिथॉक्सी ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक सेकेंडरी अल्कोहल वाला ग्रुप है, एक सेकेंडरी अमीन वाला ग्रुप, और एक क्या है, टर्शरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो इन ग्रुप्स के बारे में पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट तब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमें मिलेगा 4 मिथॉक्सी एनऑक्सैल एंथ्रानिलिक एसिड। तो ऐसे ही पीछे मिला था, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इंडोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट तब हम करवाई, हमने रेसरपिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाई सिंपल। तब हम इसकी जो ऑक्सीडेशन से हमें मिला था N4 मिथॉक्सी एनऑक्सैल एंथ्रेनिलिक एसिड, तो उससे इंडोल न्यूक्लियस का पता चल गया था। और अब हम क्या कराते हैं, इसकी फ्यूज़न करवाते हैं रेसरपिक एसिड का पोटास के साथ, तो हमें मिलता है 5 हाइड्रोक्सी आइसोथैलिक एसिड। तो इसकी फॉर्मेशन होती है। अब इसकी फॉर्मेशन से क्या पता चलता है कि इसका जो एक एसिडिक ग्रुप है वो तो क्या है, अब भाई इसके अंदर 2 एसिडिक ग्रुप पाए, तो एक तो रेसरपिक एसिड वाला है ही है,
मान लो इन दोनों में से एक रेसिपिक एसिड वाला है, दूसरा क्या है, एक OH और एक COH, मतलब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे के मेटा पोजिशन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। सेकंड, फिर जो इसकी जब हीटिंग करवाते हैं हम तो हमें क्या मिलता है, गामा लैक्टोन की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो हीटिंग से और इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन से हमें क्या पता चलेगा कि एक तो एसिडिक ग्रुप रेसिपिक एसिड वाला है और दूसरा ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे की मेटा पोजिशन के ऊपर है। नेक्स्ट फिर क्या होता है, तब हम इसकी सेलेनियम डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं मिथाइल रेसरपेट की, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है C19H16N2, जो एक हमारा प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है और उसका नाम होता है योबायरिन। तो जो ये योबायरिन है इसकी कुछ रिएक्शंस होती हैं और उससे हम योबायरिन का न्यूक्लियस देखते हैं। तो इसकी जब सिंपल रिएक्शन करवाते हो जिंक डस्ट के साथ तो हमें मिलता है 3 इथाइल इंडोल और साथ में क्या मिलता है, आइसोक्यूनिलोन। तो ये मिला हमें 3 इथाइल इंडोल और आइसोक्यूनिलोन, मतलब ये ऐसा इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है। इसकी KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाओगे हमें मिलेगा थैलिक एसिड, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ क्रोमिक एसिड के साथ करवाओगे हमें मिलता है ऑर्थोटोल्विक एसिड। तो इन रिएक्शन के बेस पे कि इस टाइप का न्यूक्लियस हो जाता है, एक इस टाइप का न्यूक्लियस मिलेगा, इसके बेस पे हम योबायरिन की जो स्ट्रक्चर बताते हैं वो बताते हैं कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, योबायरिन की। तो ये हमारे पास इथाइल इंडोल था तो इंडोल टाइप का न्यूक्लियस, आइसोक्यूनोलिन टाइप का कुछ ग्रुप आ गया और ये CH3 वाला ग्रुप। तो यहाँ से पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर होती है हमारे पास योबायरिन की। अब जब हमें योबायरिन की स्ट्रक्चर पता चल गई तो हम देखते हैं कि जो रेसरपिक एसिड है उसके अंदर भी कुछ इस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये इंडोल वाला और ये साइड ग्रुप, तो इस टाइप का न्यूक्लियस है। इसकी नंबरिंग कैसे होगी, ये 1 2 3, इसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर इधर 14 15 16 17 18 19 20 21, इस टाइप से इसकी नंबरिंग हो जाएगी। अब जो पीछे हमने पॉइंट देखा था कि एक मिथॉक्सी ग्रुप क्या है, मेटा पोजिशन है NH इंडोल के, तो जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो कहाँ मिलेगा, C11। तो इसके मेटा भाई ये होगी, ये NH ग्रुप है तो यहाँ पे ये मेटा बनेगी ना इसकी, ऑर्थो ये मेटा वाले, तो इसके क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप C11 पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होगा। इसका जो डिहाइड्रोजनेशन करवाया था तो हमें वहाँ से पता चला था कि CH3COH ग्रुप आपस में एक दूसरे के कैसे है, नहीं मतलब जो CH3 ग्रुप है वही COH के अंदर चेंज हो रहा था, अभी देखा था ना हमने मेटा पोजीशन पे था। तो जो हमारा COH ग्रुप है वो कहाँ मिलेगा, C16 पोजीशन पे मिलेगा। ऐसे ही अगर हम देखें कि जो एसिडिक ग्रुप और फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है, तो C16 पे COH, तो 18 पे क्या आ जाएगा हमारे पास, OH ग्रुप आ जाएगा। और इसकी बायोजेनेटिक रीजन से हमें पता चलता है कि जो दूसरा मिथॉक्सी ग्रुप, एक मिथॉक्सी तो 11th पोजीशन पे चला गया और दूसरा मिथॉक्सी ग्रुप कहाँ चला जाएगा, आपका 17th पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से इससे इन सारी चीज़ों से ये जो हमने देखे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो रेसरपिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चर ये मिलेगी। तो ये आपका NH ग्रुप हो गया भाई, यहाँ पे एक मिथॉक्सी ग्रुप और आएगा, इस पोजीशन के ऊपर एक मिथॉक्सी ग्रुप आएगा, उसके बाद COH मिल गया, फिर मिथॉक्सी ग्रुप, फिर उसके पे हाइड्रोक्सिल एसिड। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रेसिपिक एसिड की ये फॉर्मेशन हुई। अब हमें रेसिपिक एसिड पता चल गया तो हम रेसरपाइन बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ फर्स्ट जो स्टेप था उसमें हमने देखा था ना, तो ये पूरा न्यूक्लियस और साथ में ये मिथॉक्सी वाला OCO एसिड, ये एक एस्टर था, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रेसरपाइन की स्ट्रक्चर आ गई यहाँ से। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रेसरपाइन की स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे इसकी सिंथेसिस। इसकी सिंथेसिस में हम क्या लेके चलते हैं, जो रेसरपाइन की सिंथेसिस है वो वुडवार्ड ने दी थी 1956 और 78 में, और इस तरीके से दी गई थी। इसमें क्या लेके चले थे हम, पैराबेंजोक्विनोन लेते हैं और साथ में विनाइल एक्राइलिक एसिड, इनके बीच सिंपल डील एल्डर रिएक्शन होती है और इसकी फॉर्मेशन होते हैं डील एल्डर प्रोडक्ट। उसके बाद इसकी जब हम रिडक्शन करेंगे NaBH4 के प्रेजेंस में तो क्या होगा, अब हमारे पास 2 कीटोनिक ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, जो लेस हिंडर्ड कीटोनिक ग्रुप है उसका रिडक्शन हो जाएगा, तो इसका रिडक्शन हो गया OH। उसके बाद C6H5 परऑक्साइड डालोगे डबल बॉन्ड पे OH, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन टाइप रिएक्शन हो गई। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाएंगे या फिर इसी के अंदर एक सिंपल रीअरेंजमेंट होता है और इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। उसके बाद इसके अंदर डाला जाता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की वजह से इनके बीच फिर से एक ये
इनके बीच रिएक्शन होगी, रिंग की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद इससे क्या निकालना है, वाटर रिमूव करना है। वाटर रिमूव करोगे तो OH हमारा वो निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट में इसकी रिडक्शन करवानी है इथेनॉल की, इथेनॉल के साथ। ये जो हमारा ग्रुप है, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करोगे, CH3OH डालोगे, OCH3 मिथोक्सी ग्रुप इसके ऊपर आके ऐड हो जाएगा। फिर N ब्रोमोसक्सेनिमाइड डालोगे, ब्रोमिनेशन होगा डबल बॉन्ड पे, ये OH, ये एज इट इज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्रोमीन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसकी क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवाओगे, क्या होगा, ये हमारा OH ग्रुप कीटोनिक ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जिंकिन एसिटिक एसिड, जिंकिन एसिटिक एसिड के बाद रिंग की हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी और इसकी फॉर्मेशन होगी। फिर हमने करवानी है CS2N2 नाइट्रीन डालोगे, एसिटिक एसिड इन पिरिडिन, और थर्ड स्टेप में करवाने हमने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट में डालोगे परायोडिक एसिड और फिर से CS2N2, इसकी फॉर्मेशन होगी। उसके बाद 6-मिथोक्सी पेंटायरामीन डालोगे, हमारे पास इन दोनों का सिंपल एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। इसकी फर्दर रिडक्शन करवाओगे, रिडक्शन करवाने के बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ये सारे इनका रिडक्शन हो जाएगा, ये जो ग्रुप था NCH इसका रिडक्शन हो जाएगा, इनके बीच सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी पूरा एज इट इज़। उसके बाद CH3OH इससे निकालोगे, हमारे पास इसकी ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट में इसकी रिएक्शन करवानी है POCl3 NaBH4 के साथ, POCl3 NaBH4 के साथ फिर से इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। फर्दर रिएक्शन करवाओगे, पहले इसका रिजोल्यूशन करवाना है, NaOH डालनी है, HCl और साथ में DCC वगैरह डालोगे, क्या बनेगा, आइसोरेसरपिक एसिड लैक्टोन की फॉर्मेशन। इसकी सिंपल आइसोमराइजेशन प्रोसेस होगी। CH3OH और ये वाला ग्रुप डालोगे, हमारे पास रेसरपिन की सिंथेसिस हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास सिंथेसिस ऑफ रेसरपिन।